से 7 मंजिला बिल्डिंग्स का निर्माण कर लिया गया है। इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग्स में लोग किराए पर रह रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि इस अतिक्रमण के पीछे आम लोग नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरा की पूरा एक माफिया है, एक गठबंधन है, क्योंकि सरकारी अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, पुलिस मिली हुई है और माफिया मिला हुआ है, वरना ये सारे मकान कैसे बच जाएंगे, आप खुद ही सोचिए। और ये माफिया है जो लगातार यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को निगलता जा रहा है, यहाँ जमीनें एनक्रोच करके, अतिक्रमण करके बेच रहा है, किराए पर बिल्डिंग्स को दे रहा है, और इस माफिया को रोकने वाला कोई नहीं। और आज भी हम आपको जिस सर्वे के बारे में बता रहे हैं, वो सर्वे हमारी सरकारों ने नहीं कराया, ये सर्वे दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ। और आज अगर हाईकोर्ट ना होता और ये निर्देश ना देता तो आपको पता ही नहीं चलता कि दिल्ली में सड़कों और फुटपाथ के साथ साथ यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र पर कितना बड़ा अवैध कब्जा हो चुका है। हमारे यहाँ सड़कों पर कब्जा हो जाता है, फुटपाथ पर हो जाता है, पार्क पर हो जाता है, सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाता है। और ये अवैध कब्जा ऐसे समय में भी जारी है जब हाई कोर्ट ने यमुना नदी के चारों तरफ बाड़ लगाकर इसके संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। ये तस्वीरें दिल्ली के जाकिर नगर इलाके की हैं, जहां अब भी यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में एक नई इमारत का निर्माण हो रहा है। और ये बिल्डिंग 6 से 7 मंजिल की बिल्डिंग होगी, जिसमें लोग किराए पर रहेंगे। और यहाँ बात सिर्फ इस एक बिल्डिंग की नहीं है। देखिए, इस इलाके में यमुना नदी के जितने भी क्षेत्र पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है, उन सभी बिल्डिंग्स 30 से 50 कमरे हैं जहां लोग किराए पर रहते हैं, और इन बिल्डिंग से हर महीने लाखों रुपए का किराया आता है, जबकि ये बिल्डिंग्स पूरी तरह से अवैध है। और यमुना नदी के नक्शे में इस जगह पर नदी का बाढ़ क्षेत्र बना हुआ है। नक्शे में सरकारी अधिकारी से पूछेंगे तो कहेगा कि ये तो यमुना नदी है, ये तो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। ये अगर आप कागजों में नक्शे पर देखेंगे तो यही मिलेगा, लेकिन जब जाकर देखेंगे, क्योंकि हमारी टीम ने जब गई हम, तो देखिए उस यमुना नदी पर कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। इसके अलावा ये इमारतें इतनी बड़ी हैं, विशाल हैं, कि इन्हें दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी एक्सप्रेसवे से बहुत आसानी से देखा जा सकता है, जबकि बहुत सारी तो ऐसी हैं कि जो कुछ वर्षों में डीएनडी तक, इस सड़क तक ही पहुंच जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो अतिक्रमण हमें और आपको इस सड़क से दिख रहा है, वो यहां से गुजरने वाले सरकारी अधिकारियों को नहीं दिखता, मंत्रियों को नहीं दिखता, जजों को नहीं दिखता, बड़े बड़े लोगों को नहीं दिखाई देता। दिल्ली से यमुना नदी की कुल लंबाई का केवल 2% हिस्सा गुजरता है, 2%। लेकिन इस 2% हिस्से में 2000 से ज्यादा स्थानों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण हो चुका है। जो दिल्ली के लोग हैं वो इन जगहों के नाम जानते होंगे: कालिंदी कुंज, ओखला, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, कश्मीरी गेट और वजीराबाद समेत कई इलाकों में यमुना नदी के ओजोन एरिया को नक्शे से गायब किया जा चुका है। और सरकार ने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में जो 10 बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाए थे, उनमें से भी 6 पार्क्स पर अवैध कब्जा है, जबकि हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही इन पार्क्स को इस अतिक्रमण से आजादी दिलाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अतिक्रमण वाले माफिया इतने शक्तिशाली कि यमुना नदी के जिस 7,362 हेक्टेयर के बाढ़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा है, उसमें से सरकार अभी तक सिर्फ 700 हेक्टेयर के बाढ़ क्षेत्र को ही आजाद करा पाई, और बाकी के बाढ़ क्षेत्र पर अब भी लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि अतिक्रमण 100 या 200 वर्षों से चल रहा हो और अब जाकर यमुना नदी की स्थिति इतनी खराब हुई। सच ये है कि ये सारा अतिक्रमण पिछले 30 वर्षों के दौरान हुआ है, और इस बात को आप इन सैटेलाइट पिक्चर्स से समझ सकते हैं। 1990 तक यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र पर न के बराबर अवैध कब्जा था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद यहाँ नदी के डूब क्षेत्र में बड़े बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण होना शुरू हुआ, और अब वर्ष 2024 में ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। ये एक कॉलोनी बन चुकी है, यहाँ यमुना नदी पर एक शहर बन चुका है, और यही स्थिति यमुना नदी के बाकी इलाकों की भी है। यमुना नदी के इलाके पर कैसे पूरा का पूरा शहर बन गया है, अब आप इस रिपोर्ट में